बत्तख जो होता है वो जलीय जीव नहीं है, वो जल को पसंद करता है, लेकिन जलीय जीव नहीं है, उसको बाहर भी रखेंगे तो रह जाएगा, वैसे भी पानी में सोता नहीं है, आराम से रहता है। अब बत्तख की सबसे बड़ी की खासियत क्या होती है ना, बत्तख अपने घर में ही आता है, आप उसको कहीं भी छोड़ दीजिए, इधर मुर्गी ससुरी पागल होती है, कहीं अंडा दे के चलाती है, दे देगी कहीं घर में आके कोको कोको करेगी, दे लो ने हो जाओ, तो ऐसे जितने देगा कौन सी आई रे बकलोल होती है, कौन मुर्गा उसको घुमाने ले, चल चल उधर खाने वाला चीज चल। बत्तख में ऐसा नहीं होता है, बहुत समझदार होता है बत्तख। अब भारत के लोगों को बत्तख की कैटेगरी नहीं पता है, सबसे बेहतरीन बत्तख होते हैं खाकी कैम्बल, लेकिन भारत के लोग सफेद का बत्तखवा को अच्छा समझते हैं, वहां लोल होता है, सब सीबीएसई बोल वाला अंडे नहीं देता है सब। खाकी कैम्बल महीने में 27 दिन अंडा दे देता है, पीला पीला होते हैं, अजीब घिनौना दिखते हैं सब, लेकिन अंडा बहुत जबरदस्त देता है सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बत्तख की खासियत क्या होती है, वो कभी भी गंदा शरीर लेके अपने घोंसले में या पिंजड़े में नहीं आ सकता है। देखिएगा बत्तख जो होगा उसमें एगो सीनियर बत्तख होगा, लास्ट में सबको आवाज देगा, पैक 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 सब, चल 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 चल, शाम हो गया, बैच खत्म, अब कल चलना, चल चल निकल यहाँ से। और उसका सबको खड़ा करके देखिएगा, सब अपना बर्तन साफ करेंगे, सब पंख उठा के कोच काच के सब बदन वदन साफ करके पैर और पोछ के, तब सबको ले जाएगा। लास्ट में एगो बत्तख रहेगा, हेड है, सब चल गया ना रे, अब देखेगा हमारी वाली भी आई है कि नहीं तब जाएगा, टेंशन खत्म आपको। तो ऐसी खेती को क्या कहते हैं हम लोग, मिश्रित। क्या कहेंगे, मिश्रित खेत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब इसके लिए खेत बड़ा होना चाहिए, खेत क्या होना चाहिए, बड़ा। क्योंकि अभी आप में से कोई सवाल पूछेगा, सर ठीक तो है लेकिन धान कटा जाएगा तो ये ससुरा कहाँ जाएगा गेहूं के खेत में तो ये भुला जाएगा, क्योंकि गेहूं के खेत में पानी नहीं होना चाहिए, गेहूं के खेत में पानी होता ही नहीं, बस एक बार बोने के टाइम पे डाल दीजिए, बाकी बीच में एक दो बार अपने थोड़ी ठंडी वो अपने से हो जाता है, यो डालेंगे हो जाता है, निकल यहाँ पे, तो उसमें तो बत्तख गायब हो जाएगा। इसमें आपको हर चीज इंटीग्रल रखना पड़ेगा। जैसे किसी का खेत है, आज मान के चलिए इतना बड़ा क्या है खेत है, अब यहाँ पर बत्तख के रहने का जगह बना सकता है, समझे। अब बत्तख के रहने का जो जगह बनाएगा, उसको बत्तख बहुत भारी नहीं होता है, गाय की तरह भारी नहीं है, तो उसको रहने के लिए मजबूत जगह चाहिए। लकड़ी का भी बना देंगे पटरा वटरा न तो रह जाएगा। तो इसको नीचे में आप क्या बना सकते हैं, इसमें तालाब, नीचे में क्या हो सकता है, तालाब हो सकता है। आधा दूर में बत्तख के रहने का यहाँ छोटा सा सीढ़ी टाइप का बना दीजिए लकड़ी का, इसे चढ़ जाएगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या कर दीजिए, जाली टाइप का रखिए। खासियत समझिए क्या होता है, बत्तख का जो बीट होता है, जो लेटिन करता है, वो मछलियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप इस पानी में क्या डाल सकते हैं, मछली। ये सोच रहा है इसको साफ करने का जरूरत नहीं, झाड़ू लगा दीजिए, नीचे गिर जाएगा, मछली एकदम टनाटन रह गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खा के फिर बतखवा सबसे पहले उतरेगा तो पानी में जाएगा बत्तख हर उस कीड़े मकोड़े को खा जाता है जो मछली के लिए नुकसानदेह रहता है। बत्तख उतरते मछली में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उसको क्या करते हैं, खा जाएगा। मछलियां होशियार रहती है, बतखवा देख के अंदर चल जाती। मछलियों को विकास के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और शांत पानी में ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन हिलना पड़ता है पानी को। तो देखिएगा जो मछली पालने वाला सीबीएसई वाला बोतलवा होता है, उसमें एगो फुहारा बनीले रहता है, उसमें पनिया को हौड़ते रहता है। तो इसमें अगर बत्तख छोड़ देंगे ना, तो बत्तखवा पैरवा से तैरेगा, पानी क्या होते रहेगा, उड़ते रहेगा वहां पे, उसको ऑक्सीजन मिल गया वहां पर, आई चल जाएगा अंडा देने, इस साइड में अपना खेती कर सकते हैं। लेकिन नहीं, भारत के लोगों को खेती कैसे करना है, पूरा चना बो दे रहे, चना बो दे यहाँ पे, पूरा लो चना बो यहाँ पे। भाई एक छोटे से एरिया में इन दोनों को बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा में बत्तख तो थोड़ा सा में रह जाते हैं, अब पूरा अंडा अंडा देने में ठीक ठाक रहते हैं सब वहां पे। तो ये गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है मिश्रित खेती क्या होता है, उसको पता है कि विधानसभा का चुनाव कब है, समझ में नहीं आ गया। तो हम लोगों को कौन सी खेती करनी चाहिए, मिश्रित खेती।